दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है कि पाई जिसका हम गणितीय मान 3.14 रखते हैं और 22/7 जिसको हम दशमलव निरूपित अगर करें, दशमलव के रूप में बदलें तो उसका भी मान 3.14 रखते हैं। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का दशमलव मान 3.14 होता है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं, जबकि 22/7 को हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। ऐसा क्यों है? इस बात को जानने के लिए हमें परिमेय और अपरिमेय की डिफिनीशन के बारे में सोचना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है। पहले अगर हम बेसिक डिफिनीशन की बात करें तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इसके साथ एक शर्त भी लगी होती है कि जो इसका q पार्ट है, q बोले तो हर, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर अपरिमेय की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट इसकी परिभाषा होती है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना व्यक्त कर सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर हमें इस बात पर चर्चा करनी है या इस बात की जानकारी लेनी है कि ऐसा क्यों होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि दोनों का दशमलव मान 3.14 होता है, इस डिफिनीशन से हट के दूसरी डिफिनीशन पर चर्चा करनी होगी। वो क्या है कि परिमेय और अपरिमेय का जो दशमलव निरूपण है इस पर चर्चा करनी होगी। अगर हम परिमेय की बात करें, परिमेय का जो दशमलव निरूपण होता है, परिमेय का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। अगर अशांत है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ऐसे ही अगर अपरिमेय संख्या के दशमलव निरूपण की बात करें तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो अशांत होगा, और अगर अशांत है इसके साथ साथ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अशांत का मतलब क्या होता है और शांत का मतलब क्या होता है, देखिएगा। शांत का मतलब होता है कट के खत्म हो जाना, शांत हो जाना। जैसे उदाहरण के लिए भिन्न है 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है कि 2 हर में है, एक जो है अंश में है। हर से हमेशा अंश में भाग दिया जाता है। 2 से अगर हम 1 में भाग करें तो हमारा भागफल जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। हम 5 बार ले जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जब ऐसी कंडीशन बने कि शेषफल 0 आ जाए, दशमलव में मान आया, तो हम कहेंगे कि इसका जो है दशमलव मान है 1/2 का जो दशमलव मान है कितना है, 0.5 है। ऐसे ही अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 का मतलब है 3 से हमें 1 में भाग करना है। अगर 3 से हमें 1 में भाग करना है तो दशमलव पहले उतारेंगे तो इसके बाद 0 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, 3 त्रिक करना हो जाएगा, शेष 1 आएगा। इसके बाद फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 3 आएगा, 3 बार जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ शेष 1 आएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारा जो है शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे 1/3 का जो दशमलव मान है वो 0.3333 कुछ इस प्रकार से है। तो अब देखिएगा, शांत और अशांत का मतलब क्या है। शांत मतलब होता है साइलेंट हो जाना, चुप हो जाना। देखिएगा ये जो 1/2 का जो दशमलव मान आया 0.5 है, इसके बाद शेषफल क्या आ गया, 0। हम कहेंगे 1/2 का जो दशमलव मान जब 0.5 आया है वो क्या है, शांत भिन्न के रूप में है। और 1/3 का जो दशमलव मान है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, शेषफल आता जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये अशांत रूप है। उम्मीद है शांत और अशांत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करें और भागफल जो है आता रहे, कुछ न कुछ संख्या आए, कट के खत्म ना हो, तो हम कहेंगे वो अशांत है। और अगर जो है भागफल जो है एक निश्चित संख्या तक रुक जाए जाके, तो हम कहेंगे वो शांत है। ये पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना किसी संख्या का। जैसे यहाँ देखिएगा, जब हम भाग दे रहे हैं तो बार बार क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए इधर देखिएगा, अशांत का मतलब तो आप समझ गए होंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार एक ही संख्या का नाम आना। यदि हम कहें कोई संख्या जिसमें हम भाग दें और भागफल हमारा कुछ इस तरह से आए, 2 3 4 7 6 2 1 4 5 इस तरह से आए, कुछ आता रहे, कोई संख्या हो, मान लीजिए भाग देना हो, हम कहेंगे एक निश्चित पैटर्न का कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और जो है 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि दोनों का दशमलव मान क्या होता है, 3.14। आपने ये बात देखी कि परिमेय का जो दशमलव निरूपण होता है शांत या अशांत होता है, लेकिन अगर अशांत है तो उसके साथ एक कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है कि उस गिनती
किसी एक निश्चित पैटर्न का बार बार जो है पुनरावृत्त होना चाहिए, जबकि अपरिमेय संख्या के दशमलव निरूपण में क्या होता है, कंडीशन एक ही है, अशांत होना चाहिए और पुनरावृत्त नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर हम 22/7 की बात करें तो इसका मतलब 22 में हमें 7 से भाग देना है। अगर हम भाग देंगे तो हमारा भागफल कुछ इस तरह से आएगा 3.142857 142857। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 के बाद इस संख्या का रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब यही पैटर्न पूरा का पूरा फिर से आने लगता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो है 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका जो दशमलव निरूपण होता है अशांत तो है, करके खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी क्या होती है, एक निश्चित पैटर्न के बाद एक निश्चित पैटर्न का जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिएगा, अगर पाई के मान की बात करें, पाई का जो मान होता है दशमलव में, गणितीय मान 3.1415926535899323 या 3.1415926535899323 होता है। यहाँ हम देख रहे हैं किसी भी एक पैटर्न का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या की जो है डिफिनीशन को फॉलो करता है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर सुनिएगा, अगर हम निश्चित शब्दों में बोलें तो 22/7 का जो दशमलव निरूपण होता है वो अशांत होने के साथ साथ एक निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, जबकि जो पाई का वास्तविक जो पाई का गणितीय मान है उसमें किसी भी एक निश्चित पैटर्न की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है कि दोनों का मान 3.14 ही क्यों लिया जाता है। देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि 22/7 दशमलव के 2 अंक तक जो मान है 3.14, ये 2 अंक जो है 1-4, और पाई का जो दशमलव के 2 अंक तक मान है 1-4, ये दोनों सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो है पाई के जगह 22/7 या 3.14 रखते हैं। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी कि पाई जो 22/7 दोनों का गणितीय मान एक समान होते हुए भी पाई को अपरिमेय संख्या और जो 22/7 को एक परिमेय संख्या क्यों कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।